हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाइड। ये चैनल है उन सभी के लिए जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, जिन्हें करनी है अपनी बेसिक्स रिवाइज एंड स्ट्रॉन्ग, और उन सभी के लिए जो कर रहे हैं क्लास 9 की प्रिपरेशन। आज का ये वीडियो है क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो कि है सिंथेसिस प्रोटीन और लिपिड की कहाँ होती है, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और भी क्या चीज़ें वो सेल के लिए करती है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है। रेटिकुलम, रेटिकुलम मीन्स जाल। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी तरीके का जाल होना। सो आप ये समझ सकते हैं कि सिंस नाम में रेटिकुलम है, मीन्स कि ये एक जाल लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द सेल स्प्रेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड रहता है न्यूक्लियस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच। दिस इज वाई कनेक्टिविटी यहाँ पे ज़रूरी है। सो ऐसा क्या इम्पोर्टेंट हो रहा होगा। आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, या दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें सेल में दिखते हैं या मिलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज उसकी सरफेस या मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसकी मेम्ब्रेन या उसकी सरफेस रफ अपीयर करती है। रफ क्यों दिखती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ जो रेड डॉट्स हैं डायग्राम में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स एंड रफ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। R फॉर राइबोसोम्स, R फॉर रफ। राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का फंक्शन है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करना। सो अब यहाँ पे कनेक्टिविटी आती है कि सिंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस पोर्शन में, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स हैं, इसका मतलब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन्स जाएंगे कहाँ? इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो रफ स्ट्रक्चर देते हैं या रफ अपीयरेंस देते हैं। वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, और वो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ट्रांसफर किए जाते हैं। ल्यूमेन मीन्स अंदर का ये खाली स्पेस। यहाँ पे हम सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। सेक्शनल व्यू मीन्स कि कटा हुआ व्यू है। दिस इज नॉट अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। लाइक ये कट स्ट्रक्चर है, तो ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स फिल्ड रहता है। कोई भी ल्यूमेन, कोई भी स्पेस सेल के अंदर वैक्यूम वाली नहीं होती या एम्प्टी नहीं होती है, ऑलवेज फिल्ड होती है किसी न किसी टाइप के फ्लूइड से, लिक्विड से, या कुछ ना कुछ कंटेंट उसके अंदर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसके ल्यूमेन में, जहाँ की प्रोटीन्स सिंथेसिस के बाद ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ फर्दर प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये स्ट्रक्चर जो ल्यूमेन है, ये एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, प्रोटीन्स के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। दिस इज वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन और है, वो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंट्रासेलुलर मीन्स, इंट्रा मीन्स अंदर, सेलुलर सेल के अंदर का। सेल के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मैक्सिमम टाइम्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करती है और प्रोवाइड करती है पैसेज या रास्ता प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं हैं, दैट मीन्स वहाँ प्रोटीन तो सिंथेसाइज नहीं हो रहा
फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही है और लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो कि ज़रूरी है अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स की तरह, और फर्दर और बहुत सारी जगहों पे लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों ज़रूरी होते हैं। सिंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, बीइंग द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हैं। ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिंथेसिस प्लस ट्रांसपोर्टेशन बोथ। तो हमारे यहाँ नीचे के दोनों फंक्शन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट बोथ कवर होते हैं। एक और फंक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्या है ऐसी खासियत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है सेल को? बिकॉज ये रेटिकुलर सिस्टम है, जाल जैसा नेटवर्क है जो कि सेल के बहुत सारे पोर्शन में फैला होता है, स्प्रेड आउट होता है। तो सम वॉट ये थोड़ा बहुत मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल के स्ट्रक्चर को देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से मिलता है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।